न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत संकलित सुभाषित रत्नानि इस पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। देखिए, यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमूमन जो श्लोक की व्याख्या आती है तो उसमें विकल्प के रूप में लगभग इस पाठ का कोई न कोई श्लोक आपको प्राप्त ही हो जाता है, ऐसा समझें। तो चलिए देखते हैं इस महत्वपूर्ण पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। सुभाषित रत्नानि यानी सुभाषित रूपी रत्न। देखिए, सुभाषित का मतलब होता है वो अच्छी बातें जो जीवन को प्रेरित करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कही गई हों। सुभाषित यानी सुंदर कथन भी कह लीजिए। तो सुभाषित रत्नानि यानी सुभाषित रूपी रत्न, या कह लीजिए सुंदर कथन रूपी रत्न, यानी ऐसी सुंदर सुंदर बातें इसमें हैं जो रत्नों के समान हैं। बहुत ही बहुमूल्य बातें हैं। आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। देखिए, भाषासु यानी भाषाओं में, इसमें षष्ठी विभक्ति है, यानी बहुत सारी चीज़ों के बीच में से किसी एक को निकालना हो तो वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे भाषासु यानी भाषाओं में, भाषाओं में यानी सभी भाषाओं में। मुख्या यानी मुख्य, मधुरा यानी मधुर, दिव्या यानी दिव्य यानी अलौकिक, गीर्वाण भारती यानी देववाणी, देववाणी यानी संस्कृत। गीर्वाण दरअसल देवताओं को बोला जाता है। गीर्वाण यानी देवता, भारती यानी भाषा यानी वाणी। तस्या यानी उसका, उसकी, ही यानी निश्चित रूप से, मधुरम यानी मधुर, काव्यम यानी काव्य। तस्मादपि अलग अलग करेंगे तो बनेगा तस्मात् अपि। तस्मात् अपि यानी उससे भी अधिक। सुभाषितम, सुभाषितम यानी सुंदर कही हुई बात, सुंदर वचन, सुंदर उक्ति। तो इसका अर्थ ऐसे लेंगे, भाषासु भाषाओं में, गीर्वाण भारती यानी देववाणी यानी संस्कृत। तो भाषाओं में संस्कृत, मुख्या मधुरा दिव्या, मुख्य मधुर और दिव्य है, यानी सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य यानी सबसे प्रधान भाषा, मधुर यानी मधुर, दिव्य यानी अलौकिक। तो सभी भाषाओं में देववाणी यानी संस्कृत मुख्य, मधुर और दिव्य है, अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम, ही यानी निश्चित रूप से, निश्चय ही। तो कह रहे हैं निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, उसका यानी संस्कृत भाषा का। काव्य साहित्य को कह लें तो निश्चय ही उसका काव्य मधुर है, यानी निश्चय ही संस्कृत भाषा का साहित्य मधुर है। और इतना ही नहीं, तस्मात् अपि सुभाषितम, उससे भी अधिक, किससे अधिक, उसके काव्य से भी, उसके साहित्य से भी ज़्यादा अधिक मधुर सुभाषितम, उसके सुभाषित हैं, उसके सुंदर वचन हैं, उसकी सुंदर उक्तियां हैं। यानी तस्याहि मधुरम काव्यम, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है, उसका साहित्य मधुर है, उसका यानी संस्कृत भाषा का। तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य से भी अधिक मधुर। तस्मात् अपि, तस्मात् यानी इसी संस्कृत भाषा को जो साहित्य है, जो अभी अभी काव्य लिखा गया है पहले,
इसके लिए इसका प्रयोग हो रहा है तस्मातपि, उससे भी अधिक मधुर, यानी संस्कृत भाषा के साहित्य से भी अधिक मधुर उसका सुभाषित है, उसके सुंदर वचन हैं। यानी संस्कृत भाषा का काव्य, संस्कृत भाषा का साहित्य निश्चित रूप से मधुर है, लेकिन संस्कृत भाषा के साहित्य से भी मधुर उसकी सुंदर सुंदर बातें हैं, उसमें कही गई उसकी उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, ऐसा समझें। तो पुनः श्लोक का एक बार अर्थ देखें। भाषासु यानी सभी भाषाओं में। देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अभी हमने बताया था बहुत सारी चीज़ों के बीच में से किसी चीज़ को निकालना हो तो उसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति लगती है। तो भाषासु यानी सभी भाषाओं में, जैसे कहा गया कबीषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति, तो कबीष यानी कवियों में, यानी सभी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो वैसे ही भाषासु यानी सभी भाषाओं में, गीर्वाण भारती यानी देववाणी यानी संस्कृत, मुख्या मधुरा दिव्या, मुख्य मधुर और दिव्य है, प्रधान मधुर और अलौकिक है, तस्या ही मधुरम काव्यम, उसका काव्य निश्चित रूप से मधुर है, निश्चय ही उसका काव्य, उसका साहित्य मधुर है, तस्मादपि यानी तस्मात् अपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं, उसकी सुंदर उक्तियां हैं, उसके सुंदर वचन हैं, यानी उस काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुभाषित हैं, उसके सुंदर वचन हैं। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देखिए सुखार्थी को अलग अलग करेंगे तो बनेगा सुख धन अर्थी, यानी सुख चाहने वाला। जैसे विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी, यानी विद्या चाहने वाला, विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। तो कह रहे हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो यानी कहाँ, सुखार्थी को यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्यार्थी को यानी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को, विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। तो आगे कह रहे हैं सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम। अतः देखिए भाव से लिया जाएगा, इसलिए भाव से लिया जाएगा। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुखार्थी को त्यजेत विद्याम, विद्या का त्याग कर देना चाहिए, यानी विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अगर सुख प्राप्ति की इच्छा है तो विद्या प्राप्ति की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को त्यजेत सुखम, सुख प्राप्ति की इच्छा त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, यानी विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो एक साथ अर्थ देखें तो सुखार्थी को विद्या कहाँ, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्यार्थी को विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले को, सुखार्थी को विद्या पाने की चाह छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को त्यजेत सुखम, सुख त्याग देना चाहिए, सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। देखिए एक भावना इसके अंदर छिपी हुई है कि जो विद्या की प्राप्ति है वो बड़े कष्ट से प्राप्त होती है, यानी विद्या बड़े कष्ट से प्राप्त होती है। अतः जो सुख की चाह रखते हों, जिनको ये चाहिए कि सुख उनको मिले, तो भला उन्हें विद्या कहाँ से आ सकती है, जबकि विद्या बड़े कष्ट से प्राप्त होती है। तो जब सुख चाहेंगे, सुख की कामना करेंगे, तो विद्या कहाँ प्राप्त कर पाएंगे। यानी जो सुख की कामना वाले हैं, जिनको सुख चाहिए, उनको विद्या अर्जन का विचार, उनको विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए। और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं, विद्या को पाना चाहते हैं, तो सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए। ऐसा आगे चलते हैं। अगला श्लोक है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ये भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु यानी जल की बूंद, निपातेन यानी गिरने से, निपात बोलते हैं गिरना,
तो जल बिंदु निपातेन यानी जल की बूंद गिरने से, क्रमशः यानी धीरे धीरे, पूर्यते यानी भर जाता है, घटा यानी घड़ा। तो कह रहे हैं कि जल की बूंद बूंद से, जल की बूंद बूंद गिरने से क्रमशः यानी धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्या नाम, स यानी यह, यहाँ स का मतलब है यही, हेतु यानी हेतु, कारण, रहस्य कह लीजिए, सर्व विद्या नाम यानी सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धर्म का, धनस्य च और धन का। तो देखिए, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः यानी धीरे धीरे, पूर्यते घटा घड़ा भर जाता है। स हेतु यही, सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च हेतु, यही सभी विद्याओं का, धर्मस्य च और धर्म का, धनस्य च और धन का, हेतु यानी कारण है, रहस्य है। कहने का मतलब है कि जैसे बूंद बूंद जल गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे सभी विद्याओं का संग्रह होता है, धीरे धीरे धर्म का संग्रह होता है, धीरे धीरे धन का संग्रह होता है। यानी निरंतर प्रयास करने से, निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे सभी विद्याएं आती हैं, धीरे धीरे धर्म संग्रहित होता है और धीरे धीरे धन संग्रहित होता है। एक भावना और समझें कि देखिए, घड़ा भरना है, बूंद बूंद पानी गिरेगा, समय लगेगा भरने में। तो घड़े को भरने के लिए, बूंद बूंद वाले जल से भरने के लिए कि घड़ा बूंद बूंद पानी से भरे, तो इंतजार करना पड़ता है, धैर्य करना पड़ता है। यानी उद्यम भी हो और धैर्य भी हो, दोनों चीजें हो। किन्हें प्राप्त करने के लिए? सभी विद्याओं के लिए, धर्म के लिए और धन के लिए। यानी ऐसा समझें कि विद्या की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए और धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है। क्योंकि जैसे धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही धीरे धीरे इन तीनों चीज़ों का संग्रह होता है, इन तीनों चीज़ों को संचित किया जाता है। ऐसा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अगला श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो देखिए, बहुत अच्छी बात इसमें भी बता रहे हैं। आइए पहले शब्दार्थ देख लिया जाए। देखिए, काव्य यानी काव्य, शास्त्र यानी शास्त्र, विनोद यानी मनोरंजन, आनंद। तो काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ है काव्य और शास्त्रों की चर्चा के आनंद में, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी आनंद में, चर्चा रूपी विनोद में, चर्चा रूपी मनोरंजन में। कालो यानी समय, गच्छत यानी बीतता है, जाता है, धीमताम, धीमताम यानी बुद्धिमानों का, और व्यसनेन यानी व्यसन में, व्यसन का मतलब है बुरे कार्यों में, बुरे शौकों में, मूर्खाणाम यानी मूर्खों का, निद्रा यानी सोने में, कलहेन यानी कलह में, झगड़ा झंझट में। तो कहते हैं कि धीमताम कालो यानी बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी आनंद में बीतता है, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। देखिए, ये कालो गच्छति नीचे वाली लाइन के लिए भी समझा जाएगा। तो कहते हैं, और मूर्खाणाम कालो गच्छति, मूर्खों का समय व्यतीत होता है किसमें? व्यसनेन, निद्रया, कलहेन वा। और मूर्खों का समय व्यसन में यानी बुरे शौकों में, बुरी आदतों में, निद्रया यानी सोने में, कलहेन वा या लड़ाई झगड़े में, कलह में बीतता है, गच्छति यानी व्यतीत होता है, जाता है। वा का मतलब है या, यानी अथवा कह लीजिए। पुनः देखें इसका अर्थ, धीमताम कालो बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी आनंद में व्यतीत होता है। यानी
बुद्धिमान लोग काव्यों की चर्चा करते हैं, शास्त्रों की चर्चा करते हैं आपस में, और उसमें उनको आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करते हैं। धीमतां कालो, बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी विनोद में, चर्चा रूपी आनंद में व्यतीत होता है, जाता है। और मूर्खाणाम कालो, और मूर्खों का समय व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, व्यसन में यानी बुरे आदतों में, बुरे शौकों में, निद्रया यानी सोने में, निद्रा में, कलहेन वा या झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। ऐसा। अगला श्लोक है न चौर्हार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या? न चौर्हार्यम, चौर्हार्यम यानी चोरी के योग्य, चुराए जाने के योग्य, या कह लीजिए चोर द्वारा चुराया जा सकता है। राजहार्यम यानी राजा के हड़पने योग्य, यानी राजा के द्वारा हड़पने योग्य या राजा के द्वारा छीना जा सकता है। भ्रातृभाज्यम यानी भ्राताओं द्वारा बांटा जा सकता है, भाइयों द्वारा बांटे जाने योग्य, भ्राताओं द्वारा बांटे जाने योग्य। भारकारी यानी भारी, और व्यय कृते यानी व्यय करने से, वर्धत एव यानी वर्धते एव यानी बढ़ता है, नित्यम यानी सदैव, प्रतिदिन, विद्याधनम यानी विद्याधन यानी विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सर्वधन प्रधानम यानी सभी धर्मों में प्रधान। तो इसका अर्थ यहाँ से लेंगे विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। ऐसा क्योंकि आगे कह रहे हैं न चौर्हार्यम, न तो यह चोर के द्वारा चुराने योग्य है, यानी न तो चोर इसे चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और ना तो ये राजा के द्वारा छीनने योग्य है, यानी ना तो राजा इसे छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, और यह भ्राताओं में बांटने योग्य भी नहीं है, यानी इसको भाइयों द्वारा बांटा नहीं जा सकता है। न च भारकारी, और ये भारी भी नहीं होता, यह बोझ भी नहीं बनता, यानी यह भार रूप नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और व्यय करने से यह निरंतर बढ़ता रहता है, व्यय करने से, खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। यानी ऐसा समझें कि विद्या रूपी धन सभी धर्मों में अलग है, श्रेष्ठ है। कैसे? कि अपना ये जो साधारण धन होता है इसको चोर चुरा सकता है, राजा के द्वारा ये साधारण धन छीना जा सकता है, यानी किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो गया तो उसको छीना जा सकता है राजा के द्वारा, भाइयों के द्वारा इसे बांटा जा सकता है, और वह धन जब ज़्यादा हो जाए तो बहुत भार हो जाता है, भार रूप हो जाता है वो। और इतना ही नहीं, उस धन को आप खर्च करिए तो वो घटता जाता है, जबकि विद्या धन एकदम अलग है, क्योंकि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना तो राजा इसे छीन सकता है, ना ही विद्या रूपी धन भाइयों में बांटा जा सकता है, और यह बोझ भी नहीं बनता है। और एकदम अलग है इस मामले में कि व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और यह खर्च करने से निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान ये घटता नहीं कि खर्च करते रहिए घटता जाएगा। ये विद्या रूपी धन खर्च करते रहिए बढ़ता जाएगा। ऐसा कहने का भाव है कि अन्य जो धन संपदा होती है उस हिसाब से विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं होता, खर्च करते रहिए ये बढ़ता जाता है, और इसीलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है।
तो एक बार पुनः श्लोक का अर्थ देखते हैं। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, सभी धनों में श्रेष्ठ है। क्योंकि न चौरहार्यम, देखिए क्योंकि का अर्थ हम लोग भाव से ले रहे हैं। क्योंकि न चौरहार्यम, क्योंकि ना तो चोर इसे चुरा सकता है, यानी यह चोर के चुराने योग्य नहीं है। न च राजहार्यम, और ना तो यह राजा के द्वारा छीना जा सकता है, यानी ना तो यह राजा के द्वारा छीने जाने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम, और ना तो यह भाइयों में बांटा जा सकता है। जैसे संपत्ति होती है तो उसको भाइयों में बांट दिया जाता है, वैसे इसका भाइयों में बंटवारा नहीं होता, यानी यह भ्राताओं में बांटने योग्य नहीं होता। न च भारकारी, और यह बोझ भी नहीं बनता, यानी ना तो यह बोझ ही बनता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, बल्कि व्यय करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है। आप खर्च करते रहिए, ये बढ़ता जाएगा। अन्य संपदाओं के जैसे खर्च करने पर यह घट नहीं जाता। ऐसा देखिए, एक दोहा इसके विषय में हमें याद आ रहा है। बहुत बार लोग इसको कहते हैं कि सरस्वती भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती भंडार यानी विद्या के भंडार की एक बड़ी ही अनोखी बात होती है, बड़ी अपूरब बात होती है। क्या कि जैसे जैसे खर्च करिए ये बढ़ता जाएगा, और ना खर्च करिए तो घट जाएगा। जैसे कोई ज्ञान अगर हमको है, हम उसको बहुत दिन तक उसका उपयोग ना करें तो वो जैसे घट जाता है, कम हो जाता है। वो शास्त्र जिसका हम अभ्यास नहीं करते वो भूल जाता है। ऐसा अगला श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बहुत बार हम लोगों को पहचान नहीं पाते, तो बहुत अच्छी तरकीब बता रहे हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे यानी पीठ पीछे, कार्य हंतारम यानी कार्य को नष्ट करने वाला, हंतारम यानी नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे यानी सामने, प्रियवादिनम यानी प्रिय बोलने वाला। देखिए, वर्जयेत तादृशम को अलग अलग करेंगे तो बनेगा वर्जयेत तादृशम। देखिए, अगर आप गौर से देखें तो वर्जयेत ता यानी आधा ता फिर पूरा ता है, दिख रहा होगा आपको। तो अलग अलग करें हैं तो बन रहा है वर्जयेत तादृशम। तो वर्जयेत यानी त्याग देना चाहिए, तादृशम यानी वैसे ही, उसी प्रकार, मित्रम यानी मित्र को, विष कुंभम, विष बोलते हैं जहर को, कुंभम यानी घड़ा, विष कुंभम यानी विष के घड़े को, पयो मुखम यानी मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाला। तो कह रहे हैं कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला हो, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोलने वाला हो, सामने मीठा बोलने वाला हो। इस प्रकार के मित्रम यानी मित्र का वर्जयेत त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र का वर्जयेत यानी त्याग देना चाहिए। तादृशम यानी उसी प्रकार, जैसे विष कुंभम पयो मुखम, जैसे जिस प्रकार से विष से भरे घड़े जिसके मुख में दूध हो को। तो पुनः एक बार इसका अर्थ देखें, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, पीठ पीछे काम को नष्ट करने वाले, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष यानी सामने प्रिय बोलने वाले। मित्रम यानी मित्र का वर्जयेत त्याग देना चाहिए, तादृशम उसी प्रकार से, जैसे विष कुंभम पयो मुखम, जैसे मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसे मित्र को। देखिए, ये जरूर गौर कीजिएगा, विष कुंभम पयो मुखम यानी विष से भरा घड़ा, विष के घड़े को, पयो मुखम जिसके मुख में पय लगा हो, दुग्ध लगा हो, यानी ऐसा घड़ा जो विष से भरा हुआ हो लेकिन उसके मुख पर दूध लगा हुआ हो। ऐसा
तो जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध लगा हो छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे तो हमारा काम बिगाड़ता हो परंतु सामने प्रिय बोलता हो, मीठा बोलता हो। ऐसा। अगला श्लोक है उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं इसमें कि उदेति यानी उदित होता है, सविता यानी सूर्य, एवास्तमेति को अलग अलग करेंगे तो बनेगा एव अस्तम एति। एव यानी ही, अस्तम एति यानी अस्त होता है, संपत्तो यानी संपत्ति में, सुख में, विपत्तो यानी विपत्ति में यानी दुख में, महताम एक रूपता अलग अलग करेंगे तो बनेगा महताम एक रूपता। महताम यानी महान पुरुष, एक रूपता यानी समरूप यानी एक जैसा व्यवहार करने वाला, एक जैसा होना। तो देखिए इसका अर्थ ऐसे लेंगे सविता उदेति ताम्रः, सूर्य उदित होने पर लाल रंग का होता है। देखिए चा का अर्थ पहले लेंगे और एक ताम्र इसके साथ लेंगे, अस्तम एति एव ताम्रः, और अस्त होने पर भी लाल रंग का होता है, यानी सूर्य उदित होते समय भी लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। पुनः देखें अर्थ, सविता यानी सूर्य, उदेति ताम्रः उदित होते समय लाल रंग का रहता है, यानी सूर्य जब उदित होता है उस समय भी सूर्य का रंग लाल रहता है। च यानी और, अस्तम एति एव ताम्र, और अस्त होते समय भी लाल रंग का, संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं, संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता, वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक रूप रहते हैं, एक समान रहते हैं, यानी दुख में और सुख में दोनों ही परिस्थितियों में जो महान पुरुष होते हैं वो एक रूप रहते हैं, यानी सुख में बहुत प्रसन्न नहीं हो जाते और दुख में बहुत पीड़ित नहीं हो जाते, यानी समभाव से महात्मा लोग सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। जैसे सूर्य उदित होते समय भी लाल रंग का रहता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का रहता है, यानी जब सूर्य को ऊंचाई पर चढ़ने का अवसर आता है तब भी वो लाल रंग का होता है और जब नीचे गिरने का अवसर आता है तब भी वो लाल रंग का होता है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि सविता उदेति ताम्रः, सूर्य उदित होते समय लाल होता है, च और अस्तम एति एव ताम्रः, और अस्त होते हुए भी लाल रंग का होता है। देखिए ताम्र यानी तांबा, तांबा आप सब जानते हैं एक अलग किस्म के लाल रंग का होता है। उसी प्रकार आप सूरज को देखें तो उदित होते समय भी वो ताम्र रंग का रहता है और अस्त होते हुए भी ताम्र रंग का। तो ताम्र का मतलब यहाँ ऐसा समझें कि तांबे के समान लाल रंग वाला या लाल रंग वाला। तो सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। उसी प्रकार संपत्ति में और विपत्ति में यानी सुख में और दुख में दोनों ही परिस्थितियों में जो महान पुरुष होते हैं वो एक रूप होते हैं, एक समान व्यवहार करने वाले होते हैं। सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में समभाव से रहते हैं, यानी ऐसा समझें कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो सुख दुख से प्रभावित नहीं हो पाते। ना तो सुख में बहुत बड़े आनंदित हो जाएंगे कि बड़े उछलेंगे कूदेंगे, और ना ही दुख में उत्साह खो देंगे, यानी दोनों ही परिस्थितियों में वो समानता का व्यवहार करते हैं। ऐसा इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सुख में दुख में दोनों में समान भावना से रहे, हर तरह से एक ही जैसा व्यवहार करे। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय यानी विवाद के लिए, वाद विवाद के लिए, मदाय यानी घमंड के लिए, अहंकार के लिए, परेशान यानी दूसरों को, परिपीडनाय यानी कष्ट पहुंचाने के लिए, सताने के लिए, खलस्य यानी दुष्ट की, खल बोलते हैं दुष्ट को, दुष्ट व्यक्ति को,
साधो यानी साधु यानी सज्जन व्यक्ति। देखिए विपरीत में तज ज्ञानाय को अलग अलग करेंगे तो बनेगा विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो देखिए इसका अर्थ लेते हैं। दो लोगों की बात इसमें बताई गई है, दुष्टों की और सज्जनों की। तो पहली लाइन में विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य। तो यहाँ से अर्थ लेंगे इसका। खलस्य यानी खल की यानी दुष्ट की, यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय वाद विवाद के लिए यानी व्यर्थ का विवाद करने के लिए होती है। धनम मदाय उसका धन अभिमान के लिए होता है, मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय और जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी जो शक्ति होती है वो दूसरों को सताने के लिए होती है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। पुनः देखिए खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति की, खल की, विद्या विवादाय विद्या वाद विवाद के लिए, धनम मदाय धन अहंकार के लिए, घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है, कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। एतत् विपरीतम साधो इसके विपरीत साधो यानी साधु की। अब देखिए इसके विपरीत यानी जैसा खल व्यक्ति के साथ है इसका तुरंत उल्टा साधु का होता है। तो क्रमशः देखिएगा उसकी विद्या यानी दुष्ट की विद्या, दुष्ट का धन और दुष्ट की शक्ति, तीन चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ वही तीन चीजें साधुओं के लिए कैसी होती हैं तो क्रम से दिया गया है। देखिए ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए सबसे पहले खल के लिए विद्या की तुलना की गई है। तो यहाँ ज्ञानाय साधुओं की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए। दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे दुष्ट व्यक्ति के धन की तुलना की गई है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे दानाय दिया है यानी साधुओं का धन दान के लिए होता है। च रक्षणाय और आखिर में देखें तो शक्ति की तुलना की गई है। तो शक्ति तो साधुओं की शक्ति रक्षणाय यानी रक्षा के लिए होती है। अब एक साथ अर्थ देखिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। ये किसकी बात है? खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन उसकी संपत्ति अहंकार के लिए, घमंड के लिए और उसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीतम एतत् एतत् विपरीतम इसके विपरीत साधो यानी साधु की। अब क्रम से अर्थ लेंगे विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए। दूसरे नंबर पे देखिए धन की तुलना तो धनम दानाय साधुओं का धन सज्जनों का धन दान के लिए और शक्ति जो है सज्जनों की वो च रक्षणाय और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, वाद विवाद के लिए, उसकी संपत्ति अहंकार के लिए, घमंड के लिए और उसकी शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या यानी सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और उसकी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आइए अगला श्लोक देखें। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदां पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। देखिए सहसा का मतलब होता है अचानक यानी बिना विचार किए, विदधीत यानी करना चाहिए, न यानी नहीं। देखिए क्रियाम विवेकः को अलग अलग करेंगे तो बनेगा क्रियाम अविवेकः। क्रियाम यानी कार्य को, अविवेकः यानी अविवेकपूर्ण अज्ञानपूर्ण। परमापदाम को अलग अलग करेंगे तो बनेगा परम आपदाम। परम आपदाम का मतलब है घोर संकट भयंकर आपत्ति। पदम यानी स्थान जगह, वृणुते यानी वर्ण करती हैं, ही यानी निश्चित रूप से, विमृश्य कारिणम। विमृश्य कारिणम का मतलब है सोच विचार कर काम करने वाला, सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति का।
गुणलुब्धा यानी गुणों की लोभी, यानी गुणों पर रीझ जाने वाली, गुणों पर रीझने वाली। स्वयमेव यानी स्वयं ही, संपदा यानी लक्ष्मी। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम, कि बिना विचारे बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य सहसा नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम, अविवेकः यानी अज्ञान, परम आपदाम पदम, क्योंकि अज्ञान यानी विचार से दूर रहना, विचारहीनता घनघोर विपत्ति का घर है, क्योंकि अज्ञान भयंकर आपत्तियों का स्थान है, भयंकर आपत्तियों का घर है। यानी अज्ञान परम आपत्तियों का, घोर संकट का स्थान है, उसको सहारा देने वाला है, आसरा है। यानी अज्ञान पूर्वक किया गया काम घोर संकट को अपने आप ला देता है। आगे कहते हैं कि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः, विमृश्य कारिणम यानी सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के, गुणलुब्धा यानी गुणों की लोभी, यानी गुणों पर रीझने वाली, संपदा स्वयमेव वृणुते ही, संपदा यानी लक्ष्मी स्वयं ही उसका वरण करती हैं, यानी लक्ष्मी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का वरण करती हैं जो व्यक्ति खूब सोच विचार कर कार्य करता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेक पूर्ण किया गया कार्य, अज्ञान पूर्वक किया गया काम, बिना सोचे विचारे किया गया काम परम आपत्तियों का स्थान है, भयंकर आपत्तियों का घर है। आगे कहते हैं विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः, विमृश्य कारिणम यानी सोच विचार कर काम करने वाले का, गुणलुब्धाः यानी गुणों पर रीझने वाली, संपदा यानी लक्ष्मी स्वयं ही उसका वरण कर लेती हैं, यानी स्वयं ही उसको चुन लेती हैं। कह लीजिए कि सोच विचार कर काम करने से मानो लक्ष्मी स्वयं ही उसके पास चली आती हैं, सारी संपत्तियां स्वयं ही उसके पास चली आती हैं। ऐसा चूँकि लक्ष्मी उसके गुणों पर रीझ जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, चूँकि लक्ष्मी को गुणों की लोभी बताया गया है। जो व्यक्ति गुणी होता है लक्ष्मी उसका वर्ण स्वयं कर लेती हैं, उसके पास स्वतः चली जाती हैं। ऐसा कहने का अभिप्राय ऐसा समझें कि अच्छी प्रकार से विचार करने पर ही काम जो किया जाता है वही सफल होता है। अचानक से अज्ञानता से कोई काम कर दिया जाता है तो अंततः उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। देखिए इसके विषय में एक दोहा भी प्रचलित है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। आगे देखिए, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। देखिए वज्रादपि यानी वज्रात अपि यानी वज्र से भी अधिक, कठोराण यानी कठोर, मृदून यानी कोमल, कुसुमादपि यानी कुसुमात अपि यानी फूल से भी, लोकोत्तराणाम यानी लोकधन उत्तराणाम यानी अलौकिक व्यक्तियों के, असाधारण व्यक्तियों के, दिव्य व्यक्तियों के, चेतांसी यानी चित्त को, मन को, विज्ञातुम अर्हति अलग अलग करेंगे तो बनेगा विज्ञातुम अर्हति यानी जान सकता है। कह रहे हैं कि लोकोत्तराणाम यानी असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के, वज्रादपि कठोराणि वज्र से भी अधिक कठोर, और मृदूनि कुसुमादपि कुसुमात अपि मृदूनि और पुष्प से भी ज्यादा कोमल, पुष्प से भी अधिक कोमल, चेतांसी यानी मन को, हृदय को न विज्ञातुम अर्हति, को यानी कौन, विज्ञातुम अर्हति यानी जान सकता है, यानी कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। भला ऐसे लोगों के चित्त को कौन समझ सकता है। कहने का भाव यह है कि जो लोकोत्तर महापुरुष होते हैं वो काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे अवगुणों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुके होते हैं।
उनका जीवन नियम संयम पर चलता है। इसलिए ऐसे लोग उदार हृदय वालों के लिए तो अपने प्राण गंवाने के लिए भी तत्पर रहते हैं, न्योछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, परंतु जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके लिए यही लोग कठोर से कठोर दंड देने में तनिक भर संकोच नहीं करते, ऐसा समझें। इसलिए ऐसे महापुरुषों के मन के बारे में, ऐसे महापुरुषों के हृदय के बारे में अनुमान लगाना जरा कठिन है, क्योंकि उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होता है। जब किसी को दंड देंगे तो लगेगा ही नहीं कि ये तो वही महापुरुष है जिनका हृदय बहुत कोमल था, और उनका हृदय कोमल भी बहुत होता है कि आवश्यकता पड़ने पर सब कुछ न्योछावर भी कर देते हैं, ऐसा। अगला श्लोक देखें। अगला श्लोक है प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ते। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि संसार में सच्चा मित्र, पुत्र तथा पत्नी सौभाग्य से ही मिलते हैं। प्रीणाति यानी प्रसन्न करता है, यह यानी जो सुचरितई यानी उत्तम चरित्र से, अच्छे आचरण से, पितरम यानी पिता को, सपुत्रो वह पुत्र, यद यानी यत यानी जो, भर्तुरेव यानी भर्तुः एव, भर्तुः बोलते हैं पति को, और एव यानी ही, भर्तुः एव यानी पति का ही, हितम इच्छति अलग अलग करेंगे तो बनेगा हितम इच्छति यानी हित की कामना करती है, हित की इच्छा रखती है, तत्कलत्रम वह पत्नी, तन मित्र मापदि अलग अलग करेंगे तो बनेगा तत् मित्रम आपदि वह मित्र आपत्ति में, सुखे च आपत्ति में यानी दुख में और सुख में, समक्रियम समक्रियम यानी समान व्यवहार वाला, एतत्त्रयम ये तीन, जगत यानी संसार में पूर्णकृतो लभन्ते पुण्यवान को प्राप्त होते हैं। तो देखिए यह सुचरितई ही, देखिए प्रीणाति, प्रीणाति यानी प्रसन्न करता है, प्रीणाति यह सुचरितई ही पितरम सपुत्रो, यह सुचरितई ही जो अच्छे आचरण से, अच्छे कर्म से, पितरम प्रीणाति पिता को प्रसन्न करे, सपुत्रो वह पुत्र, कामा लगाएंगे, यद भर्तुः एव हितम इच्छति जो पति की ही भलाई की इच्छा रखती हो, पति की ही भलाई की कामना करती हो, तत्कलत्रम वह पत्नी, कामा तत्मित्रम आपत्ति सुखे च समक्रियम वह मित्र जो अपने मित्र की आपत्ति में यानी दुख में और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करने वाला हो, यानी वह मित्र जो विपत्ति में और सुख में दोनों ही स्थितियों में अपने मित्र के साथ समान व्यवहार करने वाला हो, वह मित्र एतत्त्रयम जगति पूर्णकृतो लभन्ते, ये तीन संसार में पुण्यात्मा लोगों को ही प्राप्त होते हैं। एतत्त्रयम जगति पूर्णकृतो लभन्ते, एतत्त्रयम यानी ये तीन संसार में पुण्यवान लोगों को ही प्राप्त होते हैं। पुण्यात्मा जन ही इन तीन यानी अच्छे पुत्र को, अच्छी पत्नी को और सच्चे मित्र को प्राप्त करते हैं इस संसार में। यानी ऐसा समझें कि इस संसार में सुपुत्र, सुपत्नी और सुमित्र सभी के भाग्य में नहीं होते, पुण्यवान और भाग्यशाली लोग ही इनको प्राप्त करते हैं। ये तीनों चीजें पुण्यवान लोगों को, सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलती हैं। अगला श्लोक है कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीराः सुनृताम वाचमाहु। देखिए कामान यानी इच्छाओं को, कामनाओं को, दुग्धे यानी दुहती है, पूर्ण करती है। देखिए विप्रकर्षत्य लक्ष्मीम को अलग अलग करेंगे तो बनेगा विप्रकर्षति अलक्ष्मीम, यानी अलक्ष्मी को दूर करती है। विप्रकर्षत यानी दूर करती है, अलक्ष्मीम यानी दरिद्रता को, अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्तिम सूते, सूते यानी जन्म देती है, कीर्तिम यानी यश को, दुष्कृतम यानी पाप को, हिनस्त यानी नष्ट करती है, शुद्धाम यानी शुद्ध, शांताम यानी शांत, मातरम मंगलानाम यानी मंगलों की माता, धेनुम यानी गाय, धीरा यानी धैर्यवान लोग,
सुनृताम यानी सत्य एवं प्रिय। देखिए सु धन ऋताम, नृत बोलते हैं सत्य को, सु यानी सुंदर यानी सुभाषित कह लीजिए। देखिए वाचम माहु को अलग अलग करेंगे तो बनेगा वाचम आहु। वाचम यानी वाणी को, आहु यानी कहा है। तो एक साथ देखें इसका अर्थ। तो धीराह यानी धैर्यवान लोगों ने, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? सुनृताम वाचम यानी सुभाषित को, सत्य एवं प्रिय वाणी को, यानी सारी बातें सत्य एवं प्रिय वाणी के लिए कही जा रही है, सुभाषित के लिए कही जा रही है। कि धीराह यानी धैर्यवान लोगों ने, ज्ञानवान लोगों ने, सुनृताम वाचम सत्य एवं प्रिय वाणी को यानी सुभाषित को, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और मंगलों की माता यानी सब प्रकार के मंगलों की मानो माता है, जननी है, यही से सारे मंगल जन्म लेते हैं। शुद्ध शांत और मंगलों की माता रूपी धेनु आहु गाय कहा है, माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। या यानी जो कामान दुग्धे यानी कामनाओं को दुहती है, इच्छाओं को दुहती है यानी इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत अलक्ष्मी और दरिद्रता को दूर करती है, अलक्ष्मी को दूर करती है। कीर्तिम सूते कीर्ति को जन्म देती है और दुष्कृतम हिनस्ति और पाप को नष्ट करती है। देखिए पुनः अर्थ देखें। धीराह यानी धैर्यवान लोगों ने, ज्ञानवान लोगों ने, सुनृताम वाचम सत्य एवं प्रिय वाणी को यानी सुभाषित को, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और मंगलों की माता रूपी धेनु आहु गाय कहा है, माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। या यानी जो कामान दुग्धे कामनाओं को दुहती है, इच्छाओं को पूर्ण करती है। विप्रकर्षत अलक्ष्मीम दरिद्रता को दूर करती है। कीर्तिम सूते कीर्ति को जन्म देती है, यश को जन्म देती है। दुष्कृतम हिनस्ति और पाप को नष्ट करती है। ऐसा अगला श्लोक है। व्यतिसज्जति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति च हिम रश्मावुद्गते चंद्रकांतः। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो प्रेम होता है वो बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता है, आंतरिक कारणों से प्रेम होता है, हृदय से होता है। व्यतिसज्जति, व्यतिसज्जति का मतलब है मिलाता है। पदार्थानांतरः अलग अलग करेंगे तो बनेगा पदार्थान यानी पदार्थों को, आंतरः यानी आंतरिक, हेतु यानी कारण। तो पदार्थों के आंतरिक मिलन का कारण। कोअप यानी कोई। खलु यानी निश्चय ही। बहिरूपाधीन अलग अलग करेंगे तो बनेगा बहि उपाधीन यानी बाह्य कारणों पर, बाह्य उपादानों पर यानी बाहरी विशेषताओं पर। प्रीतयः यानी प्रेम। संश्रयन्ते, संश्रयन्ते यानी निर्भर होता है, आश्रित होता है। विकसत यानी विकसित होता है ही यानी निश्चित ही। पतंगस्योदये अलग अलग करेंगे तो बनेगा पतंगस्य उदये। पतंग बोलते हैं सूर्य को, यानी सूर्य के उदित होने पर ही। पुंडरीकम यानी कमल। और हिम रश्मा उद्गते हैं अलग अलग करेंगे तो बनेगा हिम रश्मो उद्गते यानी शीतल किरणों वाले चंद्रमा के निकलने पर। हिम रश्मि यानी जिसकी किरणें शीतल हों। चंद्रकांता यानी चंद्रकांत मणि। तो कह रहे हैं कि पदार्थान यानी पदार्थों को, व्यतिसज्जति यानी मिलाता है कौन? आंतरः कोऽपि हेतुः, कोई आंतरिक कारण ही, यानी पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रेम निश्चय ही बाहरी कारणों पर निर्भर नहीं होता, बाह्य कारणों पर, बाह्य विशेषताओं पर निर्भर नहीं होता। यानी आंतरिक कारण से ही एक दूसरे में प्रीति स्थापित होती है। प्रीत यानी प्रेम बाह्य कारणों पर निश्चित रूप से आश्रित नहीं होता, निश्चय ही कोई अंदर ही अंदर जोड़ता है प्रेम को, बाहर की किसी विशेषता पर प्रेम निर्भर नहीं करता।
उदाहरण दे रहे हैं, विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, जैसे पुंडरीक यानी कमल पतंगस्योदये ही विकसति यानी सूर्य के उदय होने पर ही विकसित होता है। कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है। द्रवति च हिम रश्मो उद्गते चंद्रकांतः, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा की शीतल किरणों के निकलने पर ही द्रवत यानी पिघलती है, द्रवित होती है। देखिए, जबकि कोई चीज को पिघलना हो तो सूर्य की रोशनी जरा प्रभावी होती है, उसको सूर्य की रोशनी में पिघलना चाहिए, लेकिन चंद्रकांत मणि चंद्रमा की शीतल किरणों से पिघल जाती है। और पुष्पों के खिलने के लिए सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य का प्रकाश उसको मुरझा देता है, लेकिन कमल सूर्य के साथ ही खिलता है। तो कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, बाह्य कारण पर प्रेम निर्भर नहीं करता है। जैसे सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर ही, चंद्रमा की शीतल किरणों से ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, पिघलती है। यानी बाहरी आकर्षण, बाहरी विशेषता कभी भी प्रेम अच्छे से पनपा नहीं सकती। प्रेम के लिए अंदर से जुड़ाव जरूरी होता है, प्रेम अंदर से ही जुड़ता है, हृदय से ही जुड़ता है। अगला श्लोक है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बहुत अच्छी बात कहते हैं कि निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु यानी निंदा करें, नीति निपुणा यानी नीति में दक्ष, यानी संसार की नीतियों में कुशल लोग, यानी लोक नीति में निपुण लोग अस्तवंतु यानी स्तुति करें, समाविशतु का मतलब है आएं, गच्छतु वा या जाएं, यथेष्टम यानी अपनी इच्छा के अनुसार, अद्वैव यानी आज ही, मरणमस्तु तो मरणम अस्तु मरण हो जाए, युगांतरे वा या युगों के बाद, न्यायात यानी न्याय के, पथा यानी पथ से, प्रविचलंती यानी विचलित होते हैं, डोलते हैं, पदम यानी एक पग, धीरा यानी धैर्यवान। तो कह रहे हैं कि नीति निपुणा निंदन्तु, नीति में निपुण लोग निंदन्तु यानी निंदा करें, वा स्तुवन्तु या स्तुति करें, लक्ष्मी ही समाविशतु लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा के अनुसार जाएं, यानी लक्ष्मी अपनी इच्छा के अनुसार आए या जाएं, अद्वैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद, परंतु न्यायात पथः न्याय के पथ से, धीराः प्रविचलन्ति पदम न धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से, न्याय के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते, एक पद भी विचलित नहीं होते। कहने का भाव है, कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, लेकिन धैर्यशाली लोग न्याय का रास्ता नहीं छोड़ते। नीति निपुणाः निंदन्तु, नीति में निपुण लोग, लोक नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करें, वा स्तवन्तु या स्तुति करें, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी यथेष्टम समाविशतु गच्छतु वा अपनी इच्छा के अनुसार आएं अथवा जाएं, अद्वैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा आज ही मरण हो जाए चाहे युगों के बाद हो, किंतु न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, धैर्यवान लोग, धैर्यशाली लोग न्याय के मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते, यानी एक कदम भी अपना वो डगमगाते नहीं हैं। ऐसा कहने का भाव ऐसा समझें कि धैर्यशाली लोग यानी धैर्य धारण करने वाले लोग अपने कर्म के पथ पर अडिग होकर चलते हैं, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अगला श्लोक है, ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयोः सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरृतिः। बहुत अच्छी बात कहते हैं, ऋषयो यानी ऋषया यानी ऋषियों ने, राक्षसी माहु को अलग अलग करेंगे तो बनेगा राक्षसीम आहु, यानी राक्षसी कहा है, आहु यानी कहा है। देखिए, वाचम उन्मत्त दृप्तयो अलग अलग करेंगे तो बनेगा वाचम उन्मत्त दृप्तयो, यानी वाणी जो कैसी है, मतवाली और अहंकार की, सा योनि यानी वह जन्म देने वाली है, सर्ववैराणाम यानी सभी बैरों की, और लोकस्य यानी संसार की, निरृति यानी विपत्ति,
योनि यानी उत्पन्न करने वाली। तो कह रहे हैं ऋषयो यानी ऋषियों ने, वाचम उन्मत्त दीप्तयो हो, उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को, उन्मत्त और अहंकारी की वाणी को राक्षसीम आहु, राक्षसी कहा है, क्योंकि वह सभी प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली है। सा ही लोकस्य निरति ही, और वह निश्चित ही संसार की विपत्ति का कारण है। कहने का भाव है कि अहंकार से वाणी जो बोली जाती है उससे केवल और केवल लड़ाई झगड़ा ही हाथ आता है। इसीलिए अहंकार से भरी वाणी दूसरों के मन पर चोट करने वाली बताई जाती है, शत्रुता को जन्म देती है और संसार के सारे झगड़े उसी के कारण होते हैं, ऐसा समझें। इसीलिए ऋषियों ने वाचम उन्मत्त दृप्तयो राक्षसीम आहु, उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैराणाम, जो सभी प्रकार के वैरों को, सभी प्रकार के झगड़े झंझट को जन्म देने वाली है, और सही लोकस्य निरति ही, और वह संसार की विपत्ति का कारण है। यानी ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए जो अहंकार से युक्त हो और उन्मत्त हो, उसी से लड़ाई झगड़े सब हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सचमुच ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन की शिक्षा को लेकर आया है, और हम आशा करते हैं कि आप इससे ज़रूर शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। अब इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।